माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के सामने लॉकडाउन के समय ये समस्या आ रही थी कि पठन पाठन को लेकर काफी चिंतित थे। आखिरकार ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई, जिसमें सफलता भी नहीं हाथ लगी। जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने एक चैनल लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से पठन पाठन में बच्चों को काफी फायदा हुआ है। शिक्षकों का ये मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की बहुत अच्छी पहल है, जिसके बाद बच्चों को एक पढ़ाई के लिए एक नई पहल मिली है, जिसके साथ बच्चे पढ़ाई में मन लगा रहे हैं और उनका पढ़ाई का नुकसान भी नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की माध्यमिक शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण पहल के मद्देनजर आज से संपूर्ण उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल द्वारा ई लर्निंग का नया सवेरा कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यूपी बोर्ड के कक्षा 10 तथा 12 के छात्र छात्राओं को लाभान्वित करना है। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न माध्यमों से ई कक्षाएं लगाई जा रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समस्त शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों से अपील भी की गई है कि इसमें आप सब सहभागी बने। दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल का शुभारंभ, जिसका प्रसारण समय प्रातः 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक एवं पुनः प्रसारण 4:30 बजे से 6:30 बजे तक किया जा रहा है। स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से विभिन्न विषयों का ज्ञान अर्जन विभिन्न चैनलों के माध्यम से छात्र छात्राएं कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है तथा दीक्षा ऐप डाउनलोड करके भी पढ़ाई की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेज मानपुर मुजफ्फरपुर में छात्र छात्राओं द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की इस पहल का स्वागत किया गया। देखिए, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ये पहल है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। जिस तरह से बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे थे तो थोड़ा तकनीकी समस्या आ रही थी, कहीं कहीं नेट की प्रॉब्लम थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं प्रभा चैनल, दूरदर्शन के जो पाठ्यक्रम हैं या दूरदर्शन से संबंधित जो चैनल हैं, चाहे वो स्वयं प्रभा हो, उसके बहुत सारे चैनल हैं, कंटेंट हैं उस पे जो विषय विशेषज्ञों द्वारा पढ़ाया जा रहा है, वो निश्चित रूप से सरकार का अच्छा फैसला है। उससे हमारे छात्र बहुत रोचकता के साथ ज्ञानार्जन कर रहे हैं और उनमें एक नवीन ऊर्जा का संचार हो रहा है। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनुज अग्रवाल का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया ये कदम निश्चित रूप से सराहनीय है, जिसमें विषय विशेषज्ञों के द्वारा विभिन्न चैनलों पर आकर स्वयं प्रभा के माध्यम से छात्र छात्राओं को ई लर्निंग से जोड़ा जा रहा है, जो निश्चित रूप से छात्र छात्राओं में सर्वांगीण उन्नति तथा पाठ्यक्रमों में बढ़ती निरस्ता तथा अवसाद में निश्चित रूप से कटौती करेगा तथा छात्र छात्राएं डिजिटल इंडिया के इस दौर में आधुनिक ज्ञान प्राप्त कर अपने अपने क्षेत्र में विशिष्टता का अनुभव कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस चैनल का प्रसारण अलग अलग समय पर अलग अलग चैनलों पर किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग विषय के एक्सपर्ट द्वारा ये कक्षाएं ली जा रही हैं। मैं आपको ये बताऊंगी कि हमें स्वयं प्रभा चैनल से क्या मदद मिली। सच बताऊं तो मैं निराश हो गई थी कि अब के बार हमारा बोर्ड है, हमारा क्या होगा, हम कैसे पढ़ाई करेंगे, कैसे पढ़ पाएंगे। तो फिर एक अचानक से एक उम्मीद की किरण जगी कि हमें स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा और हम ये सुनकर बहुत ही खुश हुए कि हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ेगी, अब करेंगे हम। और ये स्वयं प्रभा चैनल हम स्टूडेंट के लिए बहुत ही मददगार सिद्ध हुआ और मैं अपनी तरफ से स्वयं प्रभा चैनल को दिल से धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ मैं अपने टीचरों का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। इस चैप्टर के बारे में हमें विस्तृत रूप से पढ़ाया कि रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, भौतिक अवस्थाओं के संकेत कैसे लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, वियोजन, अपघटन अभिक्रिया क्या है, प्रतिगंधिता, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। हर टॉपिक हमें विस्तार से समझाया गया, पढ़ाया गया और बहुत ही अच्छे से समझ आया। क्लास में पढ़ते हैं? मैं 12th C क्लास में पढ़ता हूँ। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? चित्रकूट इंटर कॉलेज। अच्छा, ये बताइए कि जो कोरोना वायरस के चलते जो लॉकडाउन हो रहा है, इसके अंतर्गत सरकार ने टीवी पर विभिन्न चैनलों पर ये 10th और 12th की पढ़ाई शुरू की है। आपने उसको देखा है? हाँ, हमने देखा है, बहुत अच्छा लगा उसे देख के मुझे। हाँ। और उससे मोबाइल से बहुत काफी सरल है वो देखना, क्योंकि मोबाइल में जो है हम जूम करके देखते हैं
और हमें परेशानी होती है और नेट की बहुत परेशानी होती है। उससे बहुत हमें सही टीवी पे देखने को मैथ्स की भी बढ़िया चीज दिखाई जा रही है हमें, और काफी सरल लगा। मैं तो कहूँगा कि वो सबसे बढ़िया ही है। अच्छा, तो इसमें जो टीवी में दिखाने में और मोबाइल के जो पढ़ाई है उसमें आप कौन सी सुविधा सही मान रहे हैं? मैं तो ये मानूंगा कि हमें टीवी पे ज्यादातर सही पढ़ाई हो रही है, क्योंकि और नेट भी प्रॉब्लम होती है, वीडियो चलाते हैं तो सही से नहीं चल पाती है, इसलिए सही है। उसमें मैथ्स के सम हमें दिखाए जा रहे हैं, 12th की हर चीज सही से समझाई जा रही है फॉर्मूले वाइज, और सारे सर उसमें चारों उसमें सही दिखा रहे हैं कॉलम्स में, और बढ़िया हो रहा है सब। इस टीवी पर 950, टाटा स्काई पर 756, एयरटेल 440, वीडियोकॉन 477, फ्री डिश 128 पर इसका प्रसारण किया जा रहा है। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रदीप कुमार द्विवेदी का कहना है कि दूरदर्शन के स्वयं प्रभा चैनल का अवलोकन करते रहें, जिसका पुनः प्रसारण शाम को भी रहा है। यदि किसी छात्र छात्रा को कोई समस्या है तो टोल फ्री नंबर 1800-180-5310 पर संपर्क कर अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। देखिए, माध्यमिक शिक्षा विभाग आदरणीय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने एक पहल की। कोरोना जो महामारी है उसके दृष्टिगत जो हमारे विद्यालय बंद हैं, पठन पाठन का अभाव है और ऑनलाइन शिक्षण कार्य व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से चल रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि उसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही हैं, विशेष रूप से ग्रामीण अंचल के उन विद्यालयों में जहाँ नेट की प्रॉब्लम है। उन गांवों में बच्चों के पास मोबाइल्स नहीं है, मल्टीमीडिया मोबाइल्स हैं भी तो वहाँ सुदूर क्षेत्र होने के कारण नेट डाटा प्रॉब्लम है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं प्रभा चैनल की शुरुआत की और केंद्र सरकार के साथ मिलकर दूरदर्शन तथा स्वयं प्रभा के 32 चैनलों को विभिन्न पाठ्यक्रमों से जोड़ा गया है, जहां सीबीएसई, यूपी बोर्ड और अन्य बोर्डों के विद्यालय भी पठन पाठन कर सकते हैं। विषय विशेषज्ञों के द्वारा विभिन्न विषयों का पठन पाठन निर्धारित समय पर कराया जा रहा है। मैं माध्यमिक शिक्षा विभाग की इस पहल का स्वागत करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उनकी इस पहल से जहां एक और माध्यमिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अनेक छात्र छात्राएं लाभान्वित होंगे, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अंचल के उन छात्रों को लाइव डिस्कशन से जुड़ने का एक अवसर मिलेगा, जिससे वो नवाचार